नमस्कार दोस्तों। सही टाइम पर सही अवसर पर सही काम करने से मनुष्य को सफलता मिलती है। इसलिए व्यक्ति को समय और अवसर के महत्व को समझना चाहिए। एक कहावत है, कोई अवसर चूकने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। जी हाँ, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और इसके लिए वो मेहनत करता है। पर कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं क्योंकि वो सही समय पर सही अवसर को ढूंढ लेते हैं। इसलिए वक्त और अवसर को महत्वपूर्ण समझें। दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। आपने यह सुना होगा, एक मौका आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत से लोग इन अवसरों की पहचान कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। पर क्यों ज़्यादातर लोगों को ऐसे अवसर नहीं मिलते? ऐसा इसलिए होता है कि अवसर तो सामने है पर आप उसे देख नहीं पाते। व्यक्ति उधेड़-बुन और असमंजस की स्थिति में रह जाता है और उसके हाथ से मौका चूक जाता है। अक्सर एक छोटा सा अवसर जिसे हम यह सोचकर अनदेखा कर देते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक छोटे अवसर में एक बड़ा अवसर भी छिपा रहता है। विनोबा भावे के अनुसार कई लोग असाधारण अवसरों की बात तो करते हैं, किंतु वास्तव में कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटे अवसर का प्रयोग करने से, अपनी बुद्धि को उसमें जुटा देने से वह छोटा अवसर बड़ा हो जाता है। इसलिए अवसर को पहचानें, क्योंकि एक बार यदि मौका चूक गया तो वापस नहीं आता। दोस्तों, यहाँ 3 कहानियाँ दी जा रही हैं जिससे आप जानेंगे कि सही अवसर मिलने पर उसका उपयोग कर लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। बैल की पूंछ। एक किसान की बहुत ही सुंदर बेटी थी। एक नौजवान लड़का उस किसान की बेटी से शादी की इच्छा लेकर किसान के पास आया। उसने किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा जताई। किसान ने उसकी ओर देखा और कहा, युवक, तुम खेत में जाओ, मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ने वाला हूँ। यदि तुम तीनों बैलों में से किसी एक की पूंछ भी पकड़ लो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। नौजवान इस आसान शर्त को सुनकर खुश हो गया और खेत में बैल की पूंछ पकड़ने की मुद्रा लेकर खड़ा हो गया। किसान ने खेत में स्थित घर का दरवाज़ा खोला। तभी एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक बैल उसमें से निकला। नौजवान ने ऐसा बैल पहले कभी नहीं देखा था, अतः उससे डर कर नौजवान ने निर्णय लिया कि वह अगले बैल का इंतजार करेगा और वह एक तरफ हो गया, जिससे बैल उसके पास से होकर निकल गया। दरवाज़ा फिर खुला। आश्चर्यजनक रूप से इस बार पहले से भी बड़ा और भयंकर बैल निकला। नौजवान ने सोचा कि इससे तो पहले वाला ठीक था। फिर उसने एक और होकर बैल को निकल जाने दिया। दरवाज़ा तीसरी बार खुला। नौजवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार एक छोटा और मरियल बैल निकला। जैसे ही बैल नौजवान के पास आने लगा, नौजवान ने उसकी पूंछ पकड़ने के लिए मुद्रा बना ली ताकि उसकी पूंछ सही समय पर पकड़ ले। पर यह क्या, उस बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। तो दोस्तों, हर एक इंसान की ज़िंदगी अवसरों से भरी हुई है। कुछ सरल हैं, कुछ कठिन हैं, पर अगर एक बार अवसर गंवा दिया तो फिर वह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अतः हमेशा प्रथम अवसर को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी कहानी, सुंदर फूल। एक युवा लड़का एक प्रसिद्ध साधु के पास गया और बोला कि महाराज, मुझे कम समय में सबसे ज़्यादा सफलता हासिल करनी है, तो मैं नीचे शुरू नहीं करना चाहता। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं सीधे मेरे लक्ष्य पर पहुंच जाऊं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम कर दो। मेरे इस बाग में से एक सबसे सुंदर फूल तोड़कर ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बार आगे निकल जाओ तो पीछे पलटकर फूल नहीं तोड़ना। लड़का बोला, ठीक है महाराज, ये तो छोटा सा काम है, मैं अभी एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आता हूँ। वह लड़का बाग में गया
तो उसे पहला ही फूल बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसने सोचा कि आगे इससे भी अच्छे फूल होंगे। लड़का आगे बढ़ा, उसे एक से बढ़कर एक सुंदर फूल दिख रहे थे, लेकिन वह अच्छे से अच्छा फूल देखने के लिए आगे बढ़ता रहा। जब वह बाग के अंत में पहुंचा तो वहां मुरझाए हुए और बेजान फूल थे। ये देखकर लड़का निराश हो गया और खाली हाथ ही संत के पास पहुंच गया। साधु ने उससे पूछा कि तुम फूल लेकर नहीं आए, खाली हाथ क्यों आ गए? लड़के ने कहा कि महाराज, जब मैं बाग में गया फूल तो बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन मैं सबसे सुंदर फूल की चाहत में आगे बढ़ता रहा। अंत में सभी फूल मुरझाए हुए थे, इस वजह से मैं खाली हाथ वापस आ गया। साधु ने उसे समझाते हुए कहा कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, इसलिए प्रारंभ से काम करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही कोई अवसर मिले उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग अच्छे अवसर के चक्कर में हाथ से अवसर ही खो देते हैं और अंत में खाली हाथ ही वापस लौट आते हैं। तीसरी कहानी, रेत की थैली। तेनालीरामा अपनी बुद्धि और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। बात उस समय की है जब वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार के सदस्य नहीं थे। एक बार जब राजगुरु नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने राजगुरु से दरबार में सम्मिलित होने और मनोरंजन करने का अनुरोध किया। तेनालीरामा ने अपनी लिखी हुई हास्य पंक्तियां भी राजगुरु को दिखाई। राजगुरु ने उन्हें कह दिया कि ठीक है, मैं महाराज से बात कर तुम्हें बता दूंगा। कई हफ्ते बीतने के बाद भी राजगुरु को कोई जवाब जब नहीं आया तो तेनालीरामा ने खुद राजगुरु से मिलने का फैसला किया। जब राजगुरु ने उन्हें देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए कि रमन ने उनकी बातों को इतनी गंभीरता से लिया और मिलने भी आ पहुंचा। उस समय फिर राजगुरु ने रामा को टाल दिया, लेकिन रामा हार मानने वाला नहीं था। वह बस राजा के लिए अपनी योग्यता साबित करने का एक मौका ढूंढ रहा था। अगले दिन रमन दरबार में पहुंच गया, जहां एक प्रसिद्ध जादूगर राजा और उसके दरबारियों का मनोरंजन कर रहा था। खेल के अंत में जादूगर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को चुनौती दी कि अगर कोई आकर उसे हरा दे तो वो उसका गुलाम हो जाएगा। कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। यह देखकर राजा को शर्म आ गई। तभी रामा ने खड़े होकर घोषणा की कि वह जादूगर को चुनौती दे सकता है। राजा ने रामा को देखा और बोले, ठीक है, यदि तुम इस जादूगर को हरा दोगे तो तुम्हें सोने से भरा एक थैली उपहार में दे दिया जाएगा। दूसरे दिन जब रामा दरबार की ओर जा रहे थे तभी उस जादूगर ने रामा को देखकर कहा, रामा, तुमने चुनौती स्वीकार कर बहुत गलत किया। तुम्हें सोने से भरी थैली तो नहीं मिलेगी। हाँ, मैं तुम्हें यह रेत से भरी थैली देता हूँ। जब जब इसे देखोगे तो मेरी याद आएगी। और हंसकर चल दिया। दरबार में रमन ने उस जादूगर से कहा, क्या जो काम मैं अपनी आंखें बंद करके कर सकता हूँ, तो क्या वो काम तुम खुली आंखों से कर सकते हो? जादूगर बिना सोचे समझे सहमत हो गया। रामा ने वही रेत वाली थैली निकाली, अपनी आंखें बंद की और एक मुट्ठी रेत निकालकर अपनी आंखों पर रख दी। जादूगर ने तुरंत हार मान ली, क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी आंखों के अंदर रेत नहीं डाल सकता। राजा रमन से बहुत खुश हुए और उन्हें एक सोने की थैली दी और उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर अपने दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार रामा ने उस अवसर का उपयोग किया जिसे उस जादूगर ने मात्र मजाक में रेत के रूप में दिया था। इसलिए हर चुनौती में एक बड़ा अवसर छिपा होता है। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, पर निराशावादी प्रत्येक अवसर में कठिनाई ही खोज लेता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानियाँ आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगी होंगी, अवश्य पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी टाइप की आप और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।